हेलो, नमस्ते सबको। मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम्स इन दिस वर्ल्ड। एंड इस मातृ दिवस पर हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पर जो कि महिलाओं के लिए, माताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। एक माँ के लिए बहुत बड़ा दिन होता है जब उसका बच्चा गोद में आता है, जब वो अपने एक महिला तब तक अपने को परफेक्ट नहीं मानती। हालांकि परफेक्ट सब है, पर कहते हैं ना, एक माँ बनने की खुशी जो होती है, तो महिला को लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, मुझे सबसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई जब वो अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म देती है। तो वैसा बड़ा दिन है आज। हालांकि माँ के लिए तो कोई दिन नहीं होता, हर दिन की शुरुआत माँ के साथ होनी चाहिए। और माँ जो ममता और त्याग की मूर्ति मानी जाती है, ये सारी चीज़ें अब विलीन होती हुई दिख रही हैं। बच्चों के साथ माँ के कठोर व्यवहार, हालांकि ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है कि हाँ, किसी ने पढ़ाई सही से नहीं की, कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, उसके लिए तो कठोर होना ही होना है। पर कभी कभी सोशल मीडिया पर या ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो एक माँ की ममता को संसार करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को ख़त्म करें। पुरुषों से कहना चाहूँगी कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी माँ की इज्जत हो, तो आपका जो बच्चा है वो भी चाहता है कि आप उसकी माँ की इज्जत करें। तो इस दुनिया में हर माँ की इज्जत ज़रूरी है, इसलिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी बच्चों को लेकर, जो कि कुछ बच्चे बहुत शरारती, बहुत बदमाश हो जाते हैं, बल्कि एक लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, सब कहते हैं कि माँ कैसे, क्योंकि माँ ही है जो मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ देती है, इसलिए सब माँ पर ही कलंक लगाते हैं कि इसकी माँ ने क्या सिखाया है। तो दूसरे किसी को डांटने की ज़रूरत ना पड़े अपने बच्चे को, आपके बच्चे को, उससे पहले आप उसे थप्पड़ लगाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति ही नहीं आनी चाहिए कि बच्चा आपका बाहर जाके बदतमीजी करे और लोगों से थप्पड़ मारे, लाठी डंडा मारे। इससे बेटर है कि आप समय रहते उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। हालांकि एक माँ कभी नहीं चाहती है ऐसा कि उसका बच्चा बिगड़े, बदतमीज़ हो, पर एक एज ऐसा होता है, और ये ज़्यादातर टीनेजर्स होते हैं जो बदतमीज़ी में थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। वो एज ही ऐसा होता है। पर माँ को उस टाइम संभालने की ज़रूरत, अपने गुस्से से, अपने प्यार से, हर तरीके से। दूसरा टॉपिक है साड़ी। आप लोग देख रहे हैं मैं साड़ी पहनी हूँ, और मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि दुनिया में हर औरत को सजना संवरना अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो। मैं तो धर्म मज़हब कुछ मानती ही नहीं, लेकिन एक बात कह रही हूँ, तो वेयरिंग साड़ी एंड चूड़ी, मेहंदी, दिस इज़ नॉट सिंबल ऑफ आवर वीकनेस, ये हमारी ताकत है। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, उसके बाद कई सारी तस्वीरें सामने आई, और उनमें से एक तस्वीर जो थी, मेरे तो दिल को छू गई भाई। महिला वैज्ञानिक जो चंद्रयान 3 की सफलता का मतलब खुशी मना रही थी, सफलता की खुशी मना रही थी, गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर, मैंने देखा था। वो कोई गंवार नहीं है यार। तो साड़ी पहनना गंवारपन का सिंबल नहीं है। आप पहनिए, नहीं पहनते तो ओकेजनली पहनिए, अगर नहीं पहन सकते तो जो पहनता है उसकी कद्र कीजिए, उसे हीन भावना से मत देखिए। अरे यार, 6 साढ़े 6 मीटर का साड़ी बांध रखा है, मैं तो बहुत एडवांस हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, आप अपनी पसंद का पहन रहे हो, अपनी पसंद का खा रहे हो। इस दुनिया में हर किसी को अपनी मर्ज़ी से जीने का अधिकार है, पर दूसरे को नीचा दिखा के नहीं। और मुझे लगता है कि एक भारतीय नारी का पहचान जो है,
पहचानों में से एक है वियरिंग साड़ी। हमारी सभ्यता को पाश्चात्य देश जो हैं, पश्चिम के जो देश हैं, वो अपना रहे हैं। दूसरे देश के लोग साड़ी पहन के आते हैं, वृंदावन मथुरा डांस करते हैं, वीडियो डालते हैं, रील्स डालते हैं, हम उन्हीं वीडियोज़ को लाइक करते हैं और उनकी चीज़ों को हम अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, पहनिए, हर चीज़ को अपनाइए, पर हर चीज़ को कद्र भी कीजिए, दूसरे को छोड़ के नहीं। ऐसा नहीं कि हम अपना छोड़ के दूसरे चीज़ की कद्र करने लगें और अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल जाएं। ऐसा नहीं है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से हर चीज़ पहन सकते हैं, पर हमारी जो अमानत है, हमारा जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसे हीन भावना से देख कर नहीं। ओके, मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इस टॉपिक पर बात करने के लिए। कई जगहों पर मुझे ऐसा देखने को मिला कि साड़ी पहनने को लेकर लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, काफ़ी यूँ में कह लो तो मतलब गंवार नहीं। मुझे लगा इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, मैंने किया। आपको कैसा लगा ये टॉपिक ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।